अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिफ, और आज हम 18वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। आज इस मौजू का इंतखाब हमने इस नशिस्त में किया है, इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। नमाज, जिसे अल्लाह पाक ने हम पर फ़र्ज़ किया है, और रोज़े महशर के दिन भी पहला सवाल नमाज का होगा। यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक खूबसूरत कौल आपको सुनाना चाहता हूँ कि नमाज की फ़िक्र को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और ये बात हकीकत है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो उसको रूहानी सुकून मिलता है, उस पर आने वाली आफात परेशानियां खुद ब खुद दूर होती चली जाती। जब इंसान 5 वक्त वज़ू में रहता है तो बहुत से गुनाहों से बचता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम अपने आलिम दीन मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा से जानेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं, और आज हमारे साथ जो नात ख्वाह हैं वो बहुत सीनियर नात ख्वाह हैं। इल्मास नायाब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आपसे दरख्वास्त करेंगे अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात शरीफ सुनाएं। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर से कफन लपेटे हाथ के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़ी तरामा हक़ है, संभल के चलना
यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया ज़हे मुक़द्दर, ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छू मैं, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब अलवा साहिबा, कितना अरसा हो गया आपको नाज शरीफ पढ़ते हुए? माइक में प्लीज़ बता दीजिए। शायरी भाई 5 साल की उम्र से नात ख्वानी कर रही हूँ, और रेडियो पाकिस्तान से, माशाल्लाह, जावेद मीर अंकल साहब से, इसके अलावा मुतअद्दिद अवार्ड्स हासिल किए हुए। बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। और ये जो नाज शरीफ है, इससे मेरी अपनी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तब मैं जब कोई पार्टिसिपेट करता था तो ये वाली नात हम बड़ी रिहर्सल करते थे, पढ़ा करते थे, और बाकायदा इसके जो अल्फाज हैं वो एक अल्फाज ऐसा है, एक शेर ऐसा है कि जिसमें इंसान डूबता चले जाए। बहरहाल बहुत खूब। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आते हैं और अपने जो हमने मौजू को आज मुंतखब किया है उस पर बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि नमाज के लफ्ज़ी मायने क्या हैं और अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में क्या फ़रमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी के अंदर नमाज को सलात कहते हैं। सलात, हाँ। और जब हम उर्दू लुगत में आते हैं तो नमाज जो जिसे कहते हैं उर्दू में, तो इसके माने होते हैं अल्लाह से राज व नियाज की बात करना। यानी कि बंदा जब नमाज पढ़ता है तो उससे अल्लाह का कनेक्शन हो जाता है और अल्लाह की तरफ वो रुजू हो जाता है। तो इसी वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब हज़रत बिलाल अज़ान देते थे तो हुज़ूर फरमाते, उठो बिलाल और हमें राहत पहुँचाओ। क्योंकि वजह यह है कि नमाज जब आप पढ़ते हैं तो आपको राहत मिलती है, सुकून मिलता है। और नमाज, मैंने कहा ना कि अल्लाह से राज व नियाज, इसके लफ्ज़ी माने ही निकलते हैं कि अल्लाह से राज व नियाज की बात करना है, से बात कर रहा होता है। और बात से मुराद क्या है कि जो वो अल्लाह ताला ने जो इसमें सूरतें पढ़ी जाती हैं, जो आयत पढ़ी जाती हैं, जो कलाम होता है, तो वो बंदा अल्लाह ताला से कलाम कर रहा होता है। तो कुरान ने वाज़े फरमाया, जैसे आपने कहा नमाज की अहमियत के बारे में क्या फरमाया, कुरान ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। एक जगह फरमाया इन्नस्सलाति व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक जगह फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला ने कई जगहों पर नमाज के बारे में हुक्म फरमाया। एक जगह फरमाया जब तुम्हें परेशानी हो जाए, जब तुम्हें लगे कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, तो तुम क्या करो, सब्र और नमाज से मदद हासिल कर लो। एक जगह फरमाया जब तुम्हें लगे कि तुम बुराई की तरफ जा रहे हो, जब तुम्हें भलाई की तरफ, जब तुम नमाज पढ़ोगे तो क्या होगा, नमाज तुम्हें बुराई बात से रोक लेगी और भलाई की तरफ लगा देगी। बेशक।
एक जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ने कि जो तुम्हारी नमाज है ये किस लिए है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, या अल्लाह मेरी नमाज, मेरी ज़िंदगी, मेरी हयात, मेरी मौत, सब कुछ ए अल्लाह तेरे लिए है। तो नमाज की बड़ी अहमियतें हैं जो बात है। और हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साथियों, अगर किसी के घर से नहर बह रही हो, किसी घर के करीब नहर बह रही हो और उस नहर में या उस दरिया में कोई शख्स 5 वक्त नहाए, गुस्ल करे, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल या कोई गंदगी रह सकती है? तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह कोई गंदगी नहीं रह सकती, कोई मैल नहीं रह सकता। और मैं इसी तरीके से जो 5 वक्त नमाज पढ़ने को गुनाह नहीं करने देता। मुराद ये है कि रसूल के फरमाते जब मोमिन मुसलमान नमाज ज़ोहर पढ़ता है, फजर की बात नहीं कर रहा मैं, ज़ोहर पढ़ता है, तो अल्लाह के फरमाते जो फजर से लेके ज़ोहर तक जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उन गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरीके से जो असर से लेके जो असर पड़ता है तो असर से लेके ज़ोहर तक जो गुनाह होते हैं अल्लाह उनको मिटा देता है। इस तरह जो जो नमाज वक्त होता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ करता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर इंसान इसको समझे कि अगर हम 5 वक्त की नमाज, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हम उसके लिए कहते हैं हमारे पास टाइम निकालना पड़ता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। थोड़ा सा अगर हम पूरे दिन में अपना टाइम निकाल लेते हैं तो जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, जो फजर से लेकर ज़ोहर तक आपने गुनाह किए वो आपके माफ़ हो जाएंगे। तो इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है, इसमें इंसान का फ़ायदा हो रहा है। मुफ्ती साहब, एक चीज़ हम ये देखते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हों वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तो क्या ऐसा तरीका है कि हम बच्चों को 5 वक्त की नमाज का आदी बना देते हैं? क्या उसके लिए घर के जो बड़े हैं उनका अपना 5 वक्त की नमाज पढ़ना ज़रूरी है? बड़ा सा प्यारा सवाल है, इसको प्रैक्टिकल के देखते हैं। प्रैक्टिकल से मुराद ये कि 40 दिन सूफिया फरमाते हैं नमाज आप पढ़ें 5 वक्त की, खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। 40 दिन आप नमाज के पीछे पड़ जाएं और नमाज पढ़ते रहें। 40 दिन आप नमाज के पीछे होंगे और 40 दिन आप नमाज पढ़ लेंगे ना, सूफिया फरमाते हैं फिर आप ऐसे आदी होंगे, क्योंकि याद रखें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि जब हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के राज़ी हैं, आप फरमाते हैं कि जब हम सर्दियों को दिन थे, हुजूर ने एक दरख्त को देखा कि उसमें पत्ते झड़ रहे थे, तो आका ने उन पत्तों को देख कर फरमाया, देखो जिस तरीके से पत्ते झड़ रहे हैं ना, इस तरह जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो गुनाह झड़ जाते हैं। क्या खूबसूरत बात कही है। और हम सबको चाहिए, जो मुफ्ती साहब ने एक बात बताई कि 40 दिन, हम देखते हैं कि 40 दिन के वैसे हम बड़े कोर्स कर रहे होते हैं, वेट लॉस कोर्स और ये सारे कोर्स कर रहे होते हैं ईमान के साथ, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान है। सिर्फ 40 दिन की बात है, आजमा के देख लें, उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी आसान है। चलते हैं अपनी शेफ़ की जानिब, और हमारी शेफ़ आज देख लेते हैं कि क्या बना के खिला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सामिया ठीक है? कैसा है? अल्लाह का शुक्र है। क्या बना रही हैं जनाब? मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर स्टीम रोस्ट। ब्लैक पेपर स्टीम रोस्ट। अच्छा, आज आपके वो क्या है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या घर पे चूड़ियाँ हैं? नहीं, वो सब डाल दिए बेसिकली। तो डाल दिए पहले ही? हाँ। शो शुरू होने से पहले ही आपने काम कर दिया। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ये जरा मैं बताएं। कुछ इतने हार्डली फास्टी नहीं है, बहुत सिंपल है। चिकन को थोड़ा सा 1 kg चिकन को 1/2 कप पानी डाल के, ठीक है, 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून सिरका, ठीक है, और थोड़ी काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल के बस इसको हमने स्टीम में गलाना है। स्टीम में गलाना है। तो इसका टेस्ट क्या, स्पाइसी होगा या नॉर्मल होगा, किस तरह ब्लैक पेपर वाला होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मतलब लेकिन जो स्पाइसी खाने वाले क्या उनको पसंद आएगा? ये आ सकता है, कभी कभी हल्का भी खाना अच्छा चाहिए। इसके जब ये बन रहा होता है तो इसके ऊपर से ये नहीं उठाते? नहीं, ये स्टीम पूरी बनती हाँ, है। एग्जैक्टली। और वो जितना पानी है वो उसको बना लेता है। तो इसकी ग्रेवी तो होती नहीं होगी? नहीं, ये सिंपल है। फिर इसको ब्रेड क्रम और अंडे में जो है ना डिप करके, हम फिर ब्रेड क्रम में डिप करके इसको डीप फ्राई करते हैं। बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन जी टेस्ट बड़ा अच्छा होता है और हम भी इसको भी ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसको गार्लिक योगर्ट मतलब दही के साथ खाया जाता है और बड़ा लजीज होता है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है वो आज टीवी की स्क्रीन के लिए कोई नया चेहरा नहीं और किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान जाफ़र, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी जो बड़ी खुशकिस्मती है वो ये है कि आज हमारे साथ भाभी भी मौजूद हैं, रिजवान भाई की मिसेज़ हैं,
और रिजवान भाई जो हैं वो आज चीज़ पे तो आप इनका शो सवाल है पाकिस्तान आई एम कराची देखते ही हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूथ के हवाले से उसके भी सरबराह हैं। रिजवान भाई सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपके साथ आज। और शहरी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अरे और इनके साथ हमारा बड़ा ज़बरदस्त दोस्ताना है। बेशक। और एक मौलाना साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा था। और ये तो मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना स्टूडियो है। बिल्कुल आप ये कहना गलत नहीं होगा कि आज टीवी की पहचान है और एसेट है हमारा। रिजवान ये बताएं कि आप प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूथ की जो आप चलाते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में क्या स्केड्यूल होता है आपका और किस तरह मैनेज करते हैं आप? रमज़ान मकसद माशाल्लाह बाबरकत महीना है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यूथ पार्लियामेंट, बिल्कुल ये नौजवानों की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। 2005 था कैफे विजन, बिल्कुल तो लड़के लड़कियां बैठते थे, डिबेट होती थी, बड़ा नोन शो था। और वो बस शो तो एंटरटेनमेंट था लेकिन उसमें नौजवान तो और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे दुनिया भर में हमारे नौजवान जाते हैं, इवेंट अटेंड करते हैं। तो इसी तरह से रमज़ान जब आते हैं तो एक तो टेलीविज़न की मसरूफियत होती है, जो शोज़ होते हैं वो होते हैं। उसके साथ साथ ये कि हम रमज़ान में शुरू के 10 दिन तो चाहते हैं कि जो नौजवान हैं वो तवज्जो अपने घर पे दें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इबादत की तरफ दें। और अभी तो आपने देखा कि हीट वेव का और जो बहुत ज़बरदस्त समर सीज़न रहा, लेकिन उसके साथ साथ एक अफ्तार दस्तखान, गरीबों के लिए अफ्तार, और इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर अभी सीज़न नहीं है वरना शजरकारी की मुहिम है, और इस तरह मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन, फिर डेलीगेशन विजिट्स, फिर हमारी अपनी कुछ अफ्तार पे डायलॉग सेशंस, तो इस तरह। बिल्कुल भाभी आपकी जाने आऊँगा, ये बहुत बिजी रहते हैं और रिजवान की तो हमें पता ही है, तो आपको टाइम कब में देते हैं? दे देते हैं, निकाल लेते हैं टाइम। आपका किस तरह गुजरता है रमज़ान मुबारक का जो महीना होता है उसमें आप किस तरह गुजरता है, आपका क्या रूटीन होता है आपका? कभी अकेले भी होते हैं, कभी रोज़ा अफ्तारी अकेली भी हो रही होती है, कभी साथ भी हो रही होती है। लेकिन इतना टाइम नहीं दे पाते होंगे? हाँ, क्योंकि वो अफ्तार पार्टीज इनकी इतनी आ जाती हैं तो बिल्कुल बस फिर हम अकेले। ये तो वैसे रिजवान से शिकायत हम लोगों को भी रहती है कि रिजवान बड़े बिजी रहते हैं, तो आपको तो ज़्यादा शिकायत। अच्छा, मैं आपको शहरी एक बात बताऊँ कि ये एक दूसरा मौका है कि ये किसी प्रोग्राम में आई हैं। बिल्कुल, इससे इससे पहले हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं डॉक्टर शाइस्ता, तो उनके शो में हम एक दफ़ा गए थे और उसके बाद आज हम आपके शो में मौजूद हैं। तो ये काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन हम कोई 8-9 साल बाद, वैसे इतनी पुरानी शादी नहीं है, लोग समझेंगे पता नहीं कितनी पुरानी शादी है। अच्छा, अभी तक तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि रिजवान भाई की शादी हुई है। ये भी छुपा के रखा है रिजवान भाई ने। मगर रिजवान, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त में यूथ में आप क्या देख रहे हैं, हमारी यूथ किस तरफ जा रही है और क्या जो हमारी यूथ चाहती है, जो उसके दिमागों में वो चीज़ उसको मिल रही है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्राइसिस हैं। जो एक तो ये चीज़ है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का वो टाइम है कि जब नौजवानों की तादाद जो है सबसे ज़्यादा है, कि जिस इस वक्त जो है वो नंबर ऑफ़ यूथ जो हैं UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा है। इस पर हमने अपने शोज़ भी किए हैं और ये 2-3 साल तक रहेंगे। अब जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये तारीख में सबसे जो 29 ईयर्स की अगर हम बात करें तो ये तादाद तो है, लेकिन इस तादाद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अगर हमने इसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो एजुकेशन का है, बिल्कुल, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है, फिर उसके बाद इंगेजमेंट है। ये इंटरनेशनल लेवल पे 3 रिकॉग्नाइज एरियाज़ हैं, तो इन तीनों एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन एक तालीमी निज़ाम नहीं है, जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से उसको पैसा है तो अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। तो इवन आप देखें सरकारी जो एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका कितना फुकदान है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हर एक फीस नहीं दे सकता। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं तो अगर आपके पास इंडस्ट्री नहीं लग रही है, अगर आपके पास एनर्जी क्राइसिस है, अगर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का भी क्राइसिस मौजूद था पहले, तो जब इंडस्ट्री ही नहीं लगेगी, जब हमारे एक्सपोर्ट देख लें कहाँ चली गई हैं, तो फिर जॉब्स कहाँ से पैदा होंगे? आपके कितने मेंबर्स हैं जो आपकी यूथ पार्लियामेंट से पूरे पाकिस्तान में? हमारे पूरे पाकिस्तान में 5000 मेंबर हैं और इसके अलावा दुनिया के तकरीबन 15 ममालिक के अंदर हमारे चैप्टर्स भी मौजूद हैं। लास्ट ईयर मेरे बड़े अच्छे विजिट रहे, खासतौर पर अमेरिका का विजिट, वहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में जाने का इत्तफाक हुआ। अभी भी मैं रमज़ान फर्स्ट डे ही तुनीसिया में एक स्काउट्स प्रोग्राम में था। स्काउटिंग जो है वो भी मेरा एक खास शोबा है, और जब भी मैं स्काउट्स का बैच भी मैंने लगाया हुआ है, तो स्काउटिंग जो है वो बचपन से कर रहे हैं। और गो के इन्हें जो है वो स्काउटिंग जो है, खासतौर पर हमारे स्काउटिंग के जितने भी लोग हैं ना, वो उनकी बेगमात जो है स्काउटिंग को तो लेके आया करें ना भाभी को। आप लोग क्यों नहीं लेके आते? अब बस ये लेके भी जाते हैं, शायद भाभी के दिल का सवाल पूछ लिया। तो उसमें ये होता है कि जो इवेंट्स होते हैं हमारे, वो तो कराची में अगर हैं तो वो मुख्तसर डेज के हैं, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री हैं
या और शहरों में हैं तो वो तवील टाइम के लिए भी बाहर चले जाते हैं सर। बिल्कुल, ये तो होता है और आपके टूर्स तो हम देखते रहते हैं। भाभी आप मुझे बताएं कि शादी को कितना अरसा हो गया और आपने कैसा अब तक पाया है रिजवान को? माशाल्लाह से 10 साल हो गए। अच्छा, शादी माशाल्लाह। में, हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा जा रहा है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह भाभी ने बताया 10 साल हो गए, लोगों को अभी भी नहीं पता कि इनकी शादी के 10 साल हुए। और आज ये शो रिजवान भाई हैं, इनकी माशाल्लाह शादी हुई है, लेकिन नो डाउट बहुत बताऊं कि हम लोग साथ होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कोई चैनल काम दे दे कि जी आपने कल लाहौर जाना है या परसों किसी शहर में जाना है, तो मैं नहीं जा पाता। लेकिन रिजवान की माशाल्लाह एनर्जी और ये अपने काम के साथ बड़ा, जिसे कहते हैं ना, डेडिकेटेड है कि अगर इनको कोई भी काम दें तो ये फौरन इसको करते हैं। ये आपकी एक रिजवान बड़ी अच्छी क्वालिटी है सर, आपकी बड़ी मोहब्बत है ये। अच्छा रिजवान, मुझे ये बताएं कि आपके पास माशाल्लाह 5000 की यूथ जो आपके मेंबर्स हैं, किस तरह मोटिवेट करते हैं? क्योंकि देखिए अभी आपने खुद बताया कि हमारा यंगस्टर वैसे ही बेचारा बड़ी परेशानी में रहता है, कहीं एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन ले लो, जॉब नहीं है, जॉब ले लो तो सोर्स नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप किस तरह मोटिवेट करते हैं, किस तरह उनको ये जज्बा डालते हैं कि नहीं जी आगे कुछ बेटर ही होना है? देखिए, जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बाद जो तीसरी बात मैं कह रहा था, करना है। अगर एक नौजवान की ज़िंदगी में फ़ख्र आ जाए, प्राइड आ जाए उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसके पास अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, उसके पास जॉब का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि यार आई एम द मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट, उसके पास ये एक एहसास आ जाए, तो ये एहसास भी बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। फिर उसे अगर हम मस्बत सरगर्मियों में लगा देते हैं और अगर हम एक नौजवान को भी बचा लेते हैं कि वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ ना जाए, वो दहशतगर्दी की तरफ ना बढ़े, वो ड्रग्स यूज़ ना करे, वो किसी का आलाकार ना बने, वो इस मुल्क के लिए सोचे, इस आइन पे अमल करे। हमारे साथ इलेक्शन करवाते हैं और फिर गवर्नर हाउस में उसकी वोट टेकिंग सेरेमनी होती है। अभी हमने 6 मई को हमारे इलेक्शन थे और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे 7 मई को गवर्नर हाउस में वोट टेकिंग सेरेमनी थी। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में सिस्टम है, तो हम उनको एक रोशनी देते हैं, एक उम्मीद देते हैं और ये सिलसिला जारी है। गो के पिछले 2005 से तवील अरसे कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पहले एंकर होंगे जो यूथ के हवाले से बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं और यूथ, इनके जो शोज होते हैं वो यूथ बेस्ड शोज होते हैं, मतलब ऑडियंस बेस्ड होते हैं। रिजवान किस तरह इंगेज करते हैं कि एक इतनी आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है और फिर हमें ये भी नहीं पता कि कौन क्या सवाल कर लेगा और फिर सबके हाथ में मोबाइल भी होते हैं, तो इतनी ऑडियंस को किस तरह मैनेज करते हैं आप? और ये आप एक वाहिद एंकर हैं, वैसे और भी शोज होते हैं बट आप वो वाहिद एंकर, एक तो पायनियर भी हैं आप और दूसरा आप इतनी ऑडियंस को कैसे मैनेज करते हैं? जी, बस अल्लाह का, रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है और मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ कि आई एम द ओनली एंकर इन पाकिस्तानी मीडिया, हमारे चैनल की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तानी मीडिया में, कि जो हर हफ्ते 200-300 लोग जमा करता है और उसके सामने जो है वो 4 गेस्ट बैठे होते हैं। इसमें मेरी टीम भी है, आपकी और मेरी एक ही टीम है जो हमारे जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रही है और बहुत ही काबिल टीम है माशाल्लाह से। तो अच्छा, मैं अभी शो में हूँ तो मेरे हमेशा लगा हुआ होता है, मैं इस वक्त परेशान हो रहा हूँ, बगैर इसके बात कर रहा हूँ तो खैर, तो टीम जो है हमारी वो बड़ी डेडिकेटेड है, नो डाउट। और उसके साथ साथ ये कि यूथ पार्लियामेंट ने बड़ा सपोर्ट दिया है मेरे शो को। ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में हम कहीं भी चले जाएं, मैं एक दिन के नोटिस पे 1000 लोग जमा कर सकता हूँ। और बड़ा मुश्किल होता है ऑडियंस जमा करना और उनके साथ शो करना, जमा करने के साथ साथ क्वालिटी यंगस्टर्स जमा लेकर आना और फिर वो सवाल करें, वो सवाल उठाएं, अपने दिल की आवाज़ जो है सामने लेकर आएँ। तो ये हम प्रैक्टिस करते हैं। हम एबटाबाद में भी हमने शोज़ किए हैं, गवादर में भी किए हैं, कोयटा में भी किए हैं, इंटीरियर सिंध में हर शहर में हम पहुँचे हैं, पंजाब के हर शहर में हम पहुँचे हैं, पेशावर में हम लोग गए कई बार। तो नौजवान जो अपनी आवाज़ उठाते हैं और वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और वो जो हम गेस्ट बुलाते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के या जो भी टॉपिक होता है उससे कंसर्न, तो उनके ख्यालात जो है सामने जाते हैं। तो इससे एक चीज़ ये भी होती है कि जब वो ऑन एयर जाते हैं तो अमेरिका में भी शख्स प्रोग्राम देख रहा होता है, यूरोप में भी कोई प्रोग्राम देख रहा होता है, उसे नज़र आता है कि नहीं यार यहाँ की नौजवान जाग रहे हैं, इनके पास कुछ ख्यालात, कोई परफॉर्मेंस बेस ही होने चाहिए। अच्छा बिल्कुल, अभी हम इलेक्शन पे भी आपसे बात करेंगे क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स पे भी नजर है, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो है नमाज के ऊपर। रिजवान, आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं या हमारे वो हैं, उनको 5 वक्त की का नमाज का आदी बना सकते हैं? मुफ्ती साहब ने तो बताया, लेकिन क्योंकि आप ज़ाहिर एक फील्ड में भी होते हैं और आपके माशाल्लाह अपने बच्चे भी हैं, तो किस तरह हम बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, उनसे भी आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा मैं, और अभी साथ बैठे हुए हैं, तो उनको भी मैं अपने साथ नमाज के लिए खड़ा करता हूँ और कि वो साथ नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। बात यह है कि जब रमज़ान का पहला दिन आता है तो हम सब, हमारे फेसबुक, हमारे व्हाट्सएप जो भर जाते हैं
कि हर एक मैसेज दे रहा होता है रमज़ान मुबारक। क्यों कह रहे हैं? आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज आपको दे दिया है। बेशक, ठीक है, जो अल्लाह की हकूक़ हैं उनको माफ़ करवाने के लिए, कि आप इसमें नमाज जो है उनके उसकी जो सवाब है वो बढ़ गया, जो रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा कितनी बड़ी बात है कि आप और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक है, किसी को नहीं पता, आप एक बंद कमरे में भी हैं, ये आपको एहसास दिला रहा है रोज़ा कि अल्लाह ताला हर वक्त आपके साथ मौजूद है। यानी आपके पास कोई नहीं है, आप एक कमरे में सिर्फ मौजूद है, बंद कमरे में, कोई नहीं देख रहा, फिर भी आप नहीं पी रहे, कुछ नहीं खा रहे, तो अल्लाह से ताल्लुक आपका बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है शहरी, जो मैं कहना चाहूँगा, और शायद पहली बार आज मैं ये बात कह रहा हूँ, इतना शायद खुल के नहीं कहता हूँ। हम लोग ये समझते हैं कि हम हज कर लेंगे, हम उम्रा कर लेंगे, हम सारी नमाजें पढ़ लेंगे, जनाब हम तो बिल्कुल जो है वो धुले हुए होगा और साफ होगा। ये जो सारे पैकेजेस हैं, लोगों को सोचना चाहिए ये हकूकुल्लाह के दायरे में आते हैं, और अल्लाह ताला क्योंकि एक माँ से 70 गुना आपसे प्यार करता है, तो वो आपको ये इनामात देता है, ये पैकेजेस देता है, यार चलो ठीक है भाई, मेरे जो है मेरी तरफ आ जाओ। लेकिन जो बंदों के हकूक हैं, जो इंसानों के हकूक लिबास जिसे कहते हैं, वो इन तमाम पैकेजेस से माफ नहीं होंगे, चाहे आप कितने भी हज कर लें, कितने भी उम्रे कर लें, कितने भी रोजे रख लें और कितनी भी नमाजें पढ़ लें, वो उसका आपको जो है माफी मांगनी पड़ेगी। उसका जो है उसी से जब आप माफी मांगेंगे या जब आप जो है एक मामला तय कर लेंगे, तो वरना क्या होगा, आखिरी दिन जो आएगा उस दिन आप अपनी नेकियां उन्हें दे रहे होंगे और उनके गुनाह ले रहे होंगे। बेशक ये बहुत अच्छी बात की, इसको मुफ्ती साहब ने भी पहले भी डिस्कस किया, उसका अपना फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए, ज़्यादा ताकीद की गई है। देखिए वैसे तो फ़र्ज़ 5 नमाज़ें ही हैं जिनका हुक्म है, लेकिन फरमाया गया है, हदीस पाक में आता है कि मुनाफिकीन पर जो है ना इशा की नमाज और फजर की नमाज भारी पड़ती है। तो इसलिए हुक्म यही है कि इशा की नमाज और फजर की नमाज, उसके अंदर आप खुशू खुजू के साथ दिल लगा के नमाज़ पढ़ें। इसी तरीके से हदीस में आता है कि 2 वक्तों में अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटियाँ चेंज फरमाता है, एक फजर के वक्त, एक असर के वक्त। तो इस वक्त भी जब मोमिन मुसलमान दुआ मांगता है तो उसके बड़े फ़ज़ाइल से हदीस में आता है, जब मुसलमान फजर की नमाज़ पढ़ के निकलता है तो अल्लाह ताला उसके साथ ईमान का झंडा उसके साथ, जो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता और ऐसे ही बाहर निकलता तो शैतान का झंडा या फ्लैग उसके साथ होता है और अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की बरकत जो है उससे रूठ जाती है। अच्छा उससे क्या रीज़न है कि असर और मगरिब की जो अजान है वो ज़ोहर और असर की ज़ोहर और असर की जो अजान है वो तिलावत के साथ नहीं पढ़ती, इसका क्या रीज़न है? नमाज। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 तरीक़ेकार है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरी किरत, एक होती सिर्री किरत और एक होती जहरी किरत। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरी किरत ज़ोहर में भी और असर में भी नहीं फरमाई। तो ये सुन्नत रसूल है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ज़ोहर में और असर में जहरी किरत नहीं फरमाते बल्कि सिर्री किरत फरमाते हैं। और ख़ास तौर पे जो रात के औकात थे, अपने कामों से जब बाहर निकल के जब वो आते थे तो खाने काबा के अंदर से जब आवाज़ सुनते थे कि अल्लाह ताला का नाम, तो जब वो रात को आते मगरिब के बाद तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप जो है कुरान की जहरी तिलावत फरमाया करें। तो जहरी तिलावत होती तो फिर उनको जो है ना वो तिलावत जो है उनके दिल पर मोहर लगाती थी, उन्हें काली ज़र्ब लगती थी कि ये मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, दिन के तो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए फरमाया गया कि मगरिब के वक्त जहरी तिलावत की जाए। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा था ना, अभी रिजवान भाई ने जो बात कही कि हम किस तरीके से हुकूकुल इबाद और नमाज की जो बात की, लेकिन रोज़े महशर सारी नेकियां उन लोगों को दे रहा होगा जिसने हुकूकुल इबाद पूरे नहीं किए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल, तभी हर जगह हुकूकुल इबाद का जिक्र भी है। और अब बारी है कि हम अपनी इस नशिस्त को और खूबसूरत बनाएं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर चिश्ती कवाल साहब। इनसे दरख्वास्त करेंगे कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में कवाली पेश करें। अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, वाकई लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीदार कराए और हम भी वहाँ पर जाएँ। हर इंसान की ही ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पर जाने पाऊँगा। भाभी आप खामोश रहती हैं या आज खामोश हैं, क्या वजह है? मैं वैसे भी कम ही बोलती हूँ। आप कम बोलती हैं, और रिजवान भाई इतना माशाल्लाह ज़्यादा बोलते हैं, तो कैसे मैनेज होता है? हाँ तो सही है ना, एक सुनने वाला होना चाहिए, एक बोलने वाला, इनका काम ही ऐसे ही है। ये एक बड़ी इन्होंने सही बात कही है कि माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमने इनको कभी गुस्से में नहीं देखा, लेकिन क्या इनको गुस्सा आता है? कभी आपने इनको गुस्से में देखा है? सही बताइएगा बात। आता है।
आता है। अच्छा, हमें बड़ी हैरत होती है अगर हम सोचते हैं कि जी रिजवान जाफर गुस्सा करेंगे तो ये हमें बड़ी हैरत होती है कि रिजवान जाफर भी गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको जब भी देखा बड़ा पोलाइट और हंसते मुस्कुराते हुए। चलिए जी, हमारा तो शो ऐसा है कि लोग कहते हैं, लेकिन इनको वाकई गुस्सा आता है। कैसा गुस्सा होता है इनका? आता है तो फिर बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। किस बात पे? साल में वो एक दफा ही आता है, कभी होता है। ये है। साल में एक दफा। तो वैसे किस बात पे अमूमन आप समझती हैं कि इनको गुस्सा आता होगा? बच्चों पे थोड़ा सा करते हैं बाज़ दफ़ा, जब बच्चे थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा। अच्छा, तो ये वैसे सख्त फादर हैं या नहीं, नॉर्मल नॉर्मल है? ये तो अभी जब बच्चे आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे कितना रिजवान से डरते हैं। अच्छा, वैसे खाने में क्या पसंद है रिजवान? शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। भाभी सही खाना पकाती हैं? हाँ, खाना इनका बहुत मशहूर है और हमारे ख़ानदान के लोग ख्वाहिश करके आते हैं घर पे और फिर ये खाना उनके लिए बनाती हैं, तो इसलिए कुकिंग इनकी बहुत। लेकिन आपके पास तो टाइम होता ही नहीं होगा, आप खाते कब में ये बताएं, क्योंकि मैंने तो ज़्यादातर आपको डिनर्स पे बाहर देखा है या लंच पे देखा है। मतलब मैं इनके फेसबुक पे जब देखता हूँ भाभी ये बाहर होते हैं, तो आप इस आदत से तंग नहीं है अभी तक? पहले बहुत ज़्यादा थी, पर अब ये कि रियलाइज़ कर लिया कि बस अब हजम कर लिया हमने कि भाई ऐसा ही है। तो आप लोगों की लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? ये कज़न है मेरी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो बस हमारी, मैं गया हुआ था यूके में, एक हमारी स्काउट जमहूरी थी 2007 में, तो मैंने वहाँ से एक दिन कॉल की घर पे, तो मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि भाई मैं फला घर में गई थी और तुम्हारा रिश्ता तय करके आ गई हूँ, तुम जब आओगे तो शादी होनी है। तो बस ही वालदा ने जो है वो कान पकड़ के शादी करवा दी। नहीं रिजवान भाई, ऐसा कुछ नहीं था। आपको ज़ाहिर है भाभी पसंद होंगी, आपने देखा होगा। ऐसा तो आप ना करें जी जबरदस्ती मेरी शादी होगा, आपने पहले अच्छी तरह देखा होगा, फिर आपने सोच समझ के देखा डिसीजन के बाद। मतलब देखा तो बचपन से था, जारी बात है कज़न है तो बचपन से देखते हैं, जारी बात एक साथ हम रहे, लेकिन इस नज़र से जो है या इस सोच के साथ, वरना मैं तो अभी तक इधर उधर फिर रहा होता, भटक रहा होता बल्कि। अच्छा, वैसे रिजवान में जितनी यूथ में आप गिरे हुए थे, शायद ही कोई और बंदा घिरा हुआ हो, तो इतने आराम से तो आपने नहीं की होगी, आपने अच्छी तरह पसंद करके ही की होगी। अब आप ये कह रहे हैं कि अम्मी ने कान पकड़ के करवा दी, तो ऐसा तो नहीं होगा, मैं नहीं मानता। सही बात है। बस अब एक आदमी बुफे में ज़्यादा खाना खाता हो तो फिर वो सोचता है कि मैं वन डिश पे आ जाऊँ, ज़्यादा बेहतर है। और ये वैसे बड़ी क्वालिटी है कि हमारी भाभी आपको ऐसी मिल गई जो खामोश रहती हैं। अभी कोई तेज होती तो भाभी फिर क्या होता है, तो पूरे वक्त बाहर रहते हैं। सही बात। फिर बड़ा मसला हो जाता है ये मैनेज करना। लेकिन बहरहाल बहुत खुशी हुई और कि हमारे सेट पर ही मौजूद हैं और अभी हमारी बहुत सारी बातें जो है इनसे जारी हैं। लेकिन मुफ्ती साहब की तरफ आऊँगा। मुफ्ती साहब, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं इनके लिए कुरान में क्या हुक्म है? अच्छा, सबसे पहली बात मैं एक बात वादे कर दूं कि जो आपने फ़ज़ाइल पूछे ना कि नमाज की, तो वो तो ठीक है, लेकिन 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। एक भी नमाज कोई छोड़ेगा जान के, यानी ईमान और कुफर के दरमियान फ़र्क जो है ना वो नमाज का है, तो नमाज नहीं छोड़नी किसी भी वक्त की, तो याद रखिएगा। अब आपने जो सवाल फरमाया, यहीं पर एक और सवाल भी मेरा पैदा हो गया, तो उसको आगे चले आएगा, फिर टॉपिक वो हो जाएगा कि उसी जब हम नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमें शैतान गुमराह करता है। अब वो गुमराह बहुत से तरीक़ों से करता है। कभी बोलता है कि जी आपके कपड़ों पे कीचड़ की छींट लग गई है तो आपकी नमाज नहीं होगी, कभी कोई तो कभी कोई। ऐसी अगर हमें ख्यालात आए तो क्या करना? शरई मसला है, छींटों पे लगने से नमाज नहीं होना ये बात गलत है। मुराद ये कि फ़िक़्ह हनाफ़ के नज़दीक इतने मिकदार में नापाकी लगी हो जितना एक सिक्का होता है, और उसमें हुक्म ये है कि उसको जगह को धो लें तब भी आपकी नमाज हो जाती है। तो ये वसाविस शैतान की तरफ से ही होते हैं। तो हुक्म यही कि लाहौल पढ़ के आप बिल्कुल नमाज की तरफ राग़िब हो। और मैंने आप जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा। तो शैतान नहीं चाहता कि मोमिन बुलंद हो, शैतान नहीं चाहता मोमिन कामयाब हो, तो इसलिए वो नमाज से रुकता है। हदीस में यहाँ तक आता है कि जब मुसलमान एक बावजू होकर नमाज के लिए कदम बढ़ाता है, जमात के लिए कदम बढ़ाता है, हर कदम के बदले में अल्लाह एक नेकी नहीं मिलती, बल्कि फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे होते हैं। रहा आपने फरमाया कि सजाएं क्या है, तो अल्लाह ताला। मुफ्ती साहब हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे ये वाले क्वेश्चन को। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।